बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी जो है वो 5 मई 2025 है। टोटल मार्क्स जो है वो इसके 20 हैं। असाइनमेंट को अगर आपने पेड में हासिल करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पेड सर्विसेज के रूल्स भी लिख दिए गए हैं और मेरा नंबर भी है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी है। आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बिजी हूँ, मैं रिप्लाई ना कर सकूँ, तो आप मेरे टीम मेंबर्स को कॉन्टैक्ट करके भी पेड सर्विसेज के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। पेड सर्विसेज के नीचे जो रूल्स लिखे हुए हैं, आपने काइंडली वो रूल्स कंप्लीट पढ़ के फिर हमसे पेड सर्विस के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट करना है। तो बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डेव सी प्लस प्लस IDE की। डेव सी प्लस प्लस IDE को आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, जहां आप सिंपली गूगल पे सर्च करें KST लर्निंग, तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखें फर्स्ट नंबर के ऊपर डेव सी प्लस प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको प्रॉपर इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेव सी प्लस प्लस IDE। तो आप मेरी उस वीडियो को फॉलो करके डेव सी प्लस प्लस को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकेंगे। जब दोस्तों आप डेव सी प्लस प्लस को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके इस तरह डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह ब्लू कलर का डेव सी प्लस प्लस का लोगो आ जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक विंडो आएगी। आपने सिंपली एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से एक न्यू फाइल बन के आ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। सिंपली आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि ये जो न्यू फाइल आपने बनाई है, इस न्यू फाइल को आप कुछ भी रैंडम लिख के सेव कर लो। तो मैंने कुछ भी दो तीन लेटर लिखे, उसके बाद मैं सेव करने के लिए इसको सेव करूंगा। तो कैसे सेव करूंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो ये फाइल सेव होने के लिए मुझे कह रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव किया करें। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वाली लोकेशन चूज की और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताऊंगा। तो दोस्तों फाइल का नेम आप वही बताइएगा जो आपकी अपनी VUID है। तो मान लो मेरी VUID है BC12345678 9। ये लिखने के बाद अपनी VUID यहाँ पे लिखने के बाद सेव के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सक्सेसफुली डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गई है। अब सिंपली आपने जो रैंडम सा टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपने न्यू फाइल क्रिएट की है और जिसको आपने सेव किया है, यहीं पे आपने वो सारा के सारा कोड राइट करना है जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब कुछ इस तरह से हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ऐसे आप कोड लिखना शुरू कर दो। ठीक है, अब मैं कोड आपको दिखा देता हूँ कौन सा कोड आपने यहाँ पे लिखना है। तो चलिए कोड देख लेते हैं। ये ले जनाब, ये वो कोड है। इस कोड को डिट्टो कॉपी सेम एज इट इज आपने राइट करना है। जल्दी ज़्यादा देर नहीं लगानी, फटाफट से वीडियो पॉज करते जाएं और कोड को नोट करते जाएं। कोड में अगर लास्ट पे जाके कोई भी इशू आए, मतलब मान लो कोड में कोई भी एरर आए, तो आप अपने कोड को ठीक कर सकते हो चैट GPT की हेल्प से। आप सिंपली पूरा कोड चैट GPT को दो, उसको कहो यार ये कोड है, इसमें जो एरर है उनको ठीक कर दो, तो वो आपके जो एरर्स होंगे उनको ठीक कर देगा। समझ आएगी बात की। चलें जी, बढ़ते हैं असाइनमेंट के आगे सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों ये हेडर फाइल्स लगी हुई हैं। कौन कौन सी, एक लगी हुई है IO स्ट्रीम, एक लगी हुई है स्ट्रिंग और एक लगी हुई है CSTD_lib की जो है ना वो, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो पड़ी हुई हैं। ये स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और ये IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड है। फिर हमारे पास ये सर ने जैसे कहा था प्रोडक्ट क्लास है, ये हमारे देखें प्रोडक्ट क्लास है और सेम जैसे हमें सर ने कहा था सेम हमने प्रोडक्ट क्लास का नाम P कैपिटल है और उसके बाद सारा कुछ स्मॉल में है। गलती नहीं आपने करनी, सेम डिटो का भी चीज़ें क्रिएट करनी है। उसके बाद प्राइवेट सर ने कहा था प्राइवेट डाटा मेंबर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने 3 जो है वो डाटा मेंबर क्रिएट करनी है। एक इंट ID, एक आपने प्रोडक्ट क्लास का एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाना है जिसमें आप नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करोगे और उसके बाद एक इंट प्रोडक्ट ID नाम का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट की ID स्टोर करेंगे। उसके बाद और ये जो डाटा वाला वेरिएबल है ये बेसिकली सीरियल के लिए है कि जो आपने सीरियल चलानी है ना अपनी प्रोडक्ट की, उस सीरियल के लिए ये वाला डाटा मेंबर है। उसके बाद फिर प्राइवेट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड है और उसके अंदर हमारे पास ये क्या लगा हुआ जनाब, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। हमारी प्रोडक्ट क्लास का क्या जी, कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद फिर ये गेटर सेटर फंक्शन लगे हुए हैं। ये देखें ये गेटर फंक्शन लगे हुए हैं, गेट डाटा के लिए, फिर सेट डाटा के लिए। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक लाइन नंबर 22 तक जो है कोड लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोड को बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, लाइन नंबर 23 से आगे नेक्स्ट क्या जी, ये सारे से गेटर सेटर फंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है जी,
तो उसके बाद ये क्यू क्लास आ गई है दोस्तों। क्यू आपको पता ही होगा क्यू क्लास क्या करती है। बेसिकली ये एक क्यू के अंदर चीज़ों को जो है वो अरेंज करती है। क्यू क्या होती है? क्यू बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो किया जाता है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो चीज़ सबसे पहले एंटर होगी वही सबसे पहले जो है वो आउट होगी लिस्ट में से। तो इसी को हम कहते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर। तो ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर तक उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड जो है लिख लिया होगा, लाइन नंबर 41 तक। ठीक है, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ये बेसिकली प्रोडक्ट क्लास के हमने दो पॉइंटर लिए हैं, एक फ्रंट के नाम से एक रियर के नाम से। ठीक हो गया जी। जो फ्रंट पॉइंटर होता है ये बेसिकली आपकी फ्रंट जो नोड होती है उसको पॉइंट आउट करता है, और जो रियर होता है ये आपकी लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। या कई दफ़ा रियर को हम जो है करंट पॉइंटर के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर कि आपने रियर को जो है वो करंट पॉइंटर के तौर पर यूज़ कर रहे हो या लास्ट पॉइंटर के तौर पर यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अपनी क्यू क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें हमने अपने फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर को नल के बराबर कर लिया। उस दोस्तों ये जो नल है, नल बेसिकली आपने कैपिटल में लिखना है, NULL नल कंप्लीटली कैपिटल में आपने लिखना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है जी, क्यू क्लास के अंदर बेसिकली हम इन क्यू कर रहे हैं, मतलब डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जब भी आप क्यू क्लास के अंदर डाटा इंसर्ट करते हो ना तो इसको हम कहते हैं इन क्यू करना, इन क्यू। ठीक हो गया जी। तो ये हम बेसिकली इन क्यू का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये डी क्यू किसे कहते हैं? डी क्यू कहते हैं जब आप कोई भी आइटम, कोई भी वैल्यू अपने क्यू में से रिमूव करते हो तो इसको हम कहते हैं डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हम कर रहे हैं। तो ये डी क्यू का ऑपरेशन हम ये जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करें और ये डी क्यू का जो ऑपरेशन है ये सेम डिटो कॉपी ऐसे ही जो है नोट कर लें जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ गया दोस्तों हमारे पास डिस्प्ले फ्रंट और डिस्प्ले रियर का फंक्शन। ठीक है, ये देखा मैंने आपको कहा था ना, डिस्प्ले फ्रंट जो है वो यूज होता है फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो डिस्प्ले रियर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट होता है लास्ट नोड यानी लास्ट आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपकी क्लास की जो बॉडी है वो क्लोज हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक कोड जो नोट कर लिया होगा। कोई भी आपने गड़बड़ नहीं करनी। ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई है बड़ी केयरफुली नोट कीजिएगा। जहाँ पे ओपन हो रही है ब्रैकेट वहाँ पे ओपन, जहाँ पे क्लोज हो रही है वहाँ पे क्लोज करनी है आपने ब्रैकेट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों फिर हमारे पास मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन के अंदर सर ने बेसिकली हमें ये जो है ना वो प्रोवाइड किया जनाब। सर ने कहा था कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी खुद की VUID के अकॉर्डिंग जो है डाटा स्टोर करना है। तो ये यहाँ पे आपने जो चेंजिंग करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे आपने अपनी खुद की VUID लिखनी है। जो मैंने यहाँ पे रैंडम की VUID लिखी हुई है, तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी खुद की VUID है वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये देखो हम इस लाइन में बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हमारी जो ये जो VUID थी ना इसके लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स है ना ये हम बेसिकली गेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने ये यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया A to I का, जो कि बेसिकली ASCII टू इंटीजर के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें से जो डिफरेंट लेटर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके मतलब बाहर निकाल के तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकें। अब ये जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं ये हम क्यों यूज़ करेंगे, ताकि हम इतनी प्रोडक्ट जो है वो सेव कर सकें। याद है हमें सर ने कहा था कि जो भी आपकी VUID के लास्ट वाले 3 डिजिट्स होंगे ना उतनी ही आप प्रोडक्ट जो है वो स्टोर करोगे। मान लो अगर आपकी लास्ट वाले 3 डिजिट हैं 7, 8, 9, तो 7 आप स्मार्टफोन स्टोर करोगे, 8 आप टैबलेट्स स्टोर करोगे, 9 आप जो है स्मार्ट वॉचेस स्टोर करोगे। तो ये बेसिकली उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने कहा था सीरियल चलाने के लिए आपने क्या करना है, अपनी VUID के लास्ट वाले जो 4 डिजिट है ना वो आपने गेट करने हैं, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट की सीरियल चला सको कि मेरी जो सीरियल है वो क्या होगी। तो पहली जो आपकी सीरियल होगी वो होगी आपकी VUID की लास्ट वाली 4 डिजिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सीरियल होगी वो इसी 4 डिजिट्स में आप +1 करते जाओगे तो आपके पास सीरियल जो है वो जनरेट होती जाएगी। समझ आएगी बात की। तो ये बेसिकली उस सीरियल के लिए हम जो है वो डाटा फेच कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्यू अपनी क्लास का इन्वेंट्री नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके साथ हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो है वो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले कर रहे हैं कि जनाब हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट स्टोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने स्मार्टफोन स्टोर किए, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी स्टूडेंट ID डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने मस्ट, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने अपनी खुद की VUID लिख देनी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो यहाँ पे पहले हमने स्मार्टफोन्स, यहाँ से लिखना नोट करो जल्दी जल्दी, ये कोड जल्दी लिखो। ये हम स्मार्टफोन स्टोर कर रहे हैं, फिर ये टैबलेट स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये स्मार्ट वॉचेस जो है वो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या कर दिया, अपना डाटा डिस्प्ले कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले फ्रंट और डिस्प्ले रियर किया। फिर उसके बाद हमने 2 आइटम जो है DQ कर दिया अपने क्यू में से, और फिर लास्ट में फिर हमने डिस्प्ले फ्रंट करके अपना डाटा जो है डिस्प्ले करके दिखा दिया। लास्ट में रिटर्न 0 है, फिर बॉडी यहाँ पे मेन के फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है। तो इस तरह दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरे का पूरा जो कोड है वो इस तरह पूरे का पूरा कोड जो है लिख लिया होगा, कुछ इस तरह से, ये ऐसे। ठीक हो गया जी। तो जब आप ये पूरा कोड लिख लोगे, अब आपने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको।
जब ये पूरा कोड आप लिख लोगे, लिखने के बाद आपने सिंपली ये देखो ऊपर कंपाइल एंड रन का बटन है, इस पर क्लिक करो, देखते हैं क्या ये कोड रन हो रहा है सही से। ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले हुई, फिर उसके बाद दोस्तों देखो हमारे लास्ट वाले 3 डिजिट थे 789, तो देखो 7 स्मार्ट वॉचेज डिस्प्ले हुई हैं, 8 टैबलेट्स डिस्प्ले ऐड हुए हैं, फिर उसके बाद 9 जो है वो हमारे पास स्मार्ट वॉचेज ऐड हुई हैं। फिर उसके बाद अगर आप नीचे जाओ तो सेम सारी वाली आउटपुट की तरह देखो आउटपुट आ रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है हमारे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी इन क्यू है वो उसका सीरियल नंबर है 1 और उसकी प्रायोरिटी आईडी है जी क्या बोला 6789, और उसके बाद जनाब लास्ट जो प्रायोरिटी इन क्यू है वो हमारे पास कौन सी है जी, प्रायोरिटी आईडी है, उसकी प्रायोरिटी आईडी है 6812। ठीक हो गया जी। और उसके बाद सेलिंग हमने कितने की, 2 प्रायोरिटी बेसिकली हमने सेल की, तो इसका मतलब क्या है, जब आप कोई भी चीज़ सेल करते हो क्या होता है, वो बेसिकली ड्रॉप हो जाती है, मतलब क्यू से निकल जाती है। तो ये हमारी 2 प्रायोरिटी जो है वो सेल हो चुकी हैं सक्सेसफुली। कौन कौन सी, 6789 वाली और 6790 वाली। और उसके बाद फिर हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग क्यू में प्रायोरिटी आ गई थी, उसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कौन सी है, 6791। तो हमारा जो प्रायोरिटी है वो 100% ठीक वर्क कर रहा है। अब हम इसको एंटर प्रेस करके ये जो विंडो है ये बंद कर देते हैं। ये जनाब आपकी आउटपुट जो है 100% आ रही है। अब आपने सबमिट क्या करवाना है वो बता देता हूँ। सिंपली सा ने कहा था आपने .cpp फाइल, मतलब यही .cpp फाइल सबमिट करवानी है। याद है आपने ये फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे। हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखो डेस्कटॉप पे अगर हम आए तो दोस्तों ये देखो ये .cpp फाइल आपकी पड़ी हुई है, ये फाइल है, ये फाइल है। ये जो फाइल है ये बेसिकली आपकी exe फाइल होती है, इसको आप डिलीट कर दो। ये जो आपकी फाइल है जिसपे .cpp लिखा आ रहा है, यही बेसिकली आपकी कोड वाली फाइल है, .cpp फाइल है। तो ये .cpp फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।